भी तेजी से अंदर जाने लगती है और जब वो उस रस्सी को वापस खींचते हैं तो रस्सी से दिया गायब था और उस दिए की जगह पर एक मिट्टी का घड़ा आता है जिसमें ढेर सारा सोना खजाना था। इतना सारा खजाना देखकर वो दंग रह जाते हैं और उनमें और ज्यादा खजाना पाने की इच्छा होती है। संपत माथम्मा से और एक दिया मांगता है लेकिन माथम्मा के पास सिर्फ एक ही दिया था, इसलिए संपत कई सारे दिए लाने के लिए गांव में जाता है और इधर माथम्मा और मोहिनी उस खजाने से भरे मिट्टी के घड़े को देखते हैं जिसमें एक कपड़े के ऊपर लिखा हुआ था कि वो अंदर और भी भेजे। अब वो दोनों एक मुर्गे को बांधकर उस कुएं में डालते हैं जिसके बदले में उन्हें इस बार और भी बड़ा मिट्टी का घड़ा मिलता है जो पूरी तरह सोने के गहनों से भरा हुआ था। उस घड़े में भी एक कपड़ा था जिस पर लिखा था कि और भी ज्यादा चीजें भेजो, लेकिन तब तक वो मजदूर संपत वहाँ आ जाता है जो अपने साथ ढेर सारे दिए लेकर आया था। लेकिन संपत के आने से पहले ही माथम्मा और मोहिनी ने वो बड़ा खजाने का घड़ा अंदर छिपा दिया था। आगे वो सभी लाए हुए दिए एक साथ बांधकर उस कुएं के अंदर भेजते हैं, लेकिन इस बार वो सारे दिए उन्हें वापस फूटे हुए मिलते हैं और इसका मतलब साफ था कि जो कोई भी उस कुएं के अंदर था उसे वो दिए स्वीकार नहीं थे। अब लालच में आकर संपत खुद ही एक छुरा लेकर खजाने को निकालने के लिए अंदर चला जाता है। फिर जब माथम्मा और मोहिनी उस रस्सी को खींचते हैं तो संपत की जगह पर ढेर सारा सोना था। उस सोने में भी एक कपड़ा था जिस पर लिखा हुआ था कि यही चीज नीचे भेजो, यानी कि जो कोई भी नीचे था उसे इंसान ही चाहिए था। और इससे वो दोनों समझ जाते हैं कि संपत अब मर चुका है और उसी की जान के बदले में उन्हें यह ढेर सारा सोना मिला है। अगर उन्हें और ज्यादा सोना चाहिए तो उन्हें किसी दूसरे इंसान को इस कुएं में डालना होगा। अब उन दोनों के मन में उस खजाने का काफी ज्यादा लालच आ गया था, तो वो दोनों अपने चाचा को ही उस कुएं के अंदर फेंकती है जिससे उन्हें ढेर सारा सोना मिल जाता है। आगे माथम्मा पुलिस अफसर अरुमुगम से बात करती है और उसे थोड़ा सोना देकर कुछ डेड बॉडीज का इंतजाम करने को कहती है। हालांकि माथम्मा अरुमुगम को पूरा सच नहीं कहती कि वो डेड बॉडी लेकर आए और अपना हिस्सा लेकर जाए। अब अरुमुगम बहुत बड़ा रिश्वतखोर था तो वो बिना कुछ सवाल किए इसके लिए मान जाता है और जब अरुमुगम को कोई डेड बॉडी नहीं मिलती तो वो एक चोर को मारकर उसकी डेड बॉडी माथम्मा को दे देता है और उससे अपना हिस्सा ले लेता है। और जिस चोर को अरुमुगम ने मारा था उसे हमने पहले भी देखा था जब किरण और उसके साथी इस गांव से भागने की कोशिश कर रहे थे, यानी कि तब जो कुछ भी चल रहा था वो सब इसी कहानी का एक हिस्सा था और यही पूरी कहानी उन्हें दिख रही थी। एक रात माथम्मा और मोहिनी जब सो रही थी तो अरुमुगम अपने साथी हवलदार के साथ ये चेक करने के लिए उनके घर पर आता है कि इतना सारा सोना आखिर आता कहाँ से है। अरुमुगम को घर में रखा हुआ सारा का सारा सोना मिलता है और उसे पाने के लिए वो मोहिनी और माथम्मा पर जोर जबरदस्ती करता है। लेकिन उसी समय एक चुड़ैल आकर उस घर में उनके सामने खड़ी होती है जिसे देखकर वो सभी काफी डर जाते हैं। और ये चुड़ैल कोई और नहीं बल्कि वही है जो उस कुएं के अंदर रहती थी। उस चुड़ैल को देखकर अरुमुगम उनसे कहता है कि उन्हें उस चुड़ैल को एकटक देखना होगा, नहीं तो वो उन्हें अपने साथ ले जाएगी। हवलदार की नजर उस चुड़ैल से हट जाती है और उसी वक्त वो चुड़ैल उसे अपने साथ ले जाती है। चुड़ैल के जाते ही वहां के दीवार पर लिखा हुआ आता है कि उन्हें कुएं को भूखा नहीं रखना है और इससे वो लोग समझ जाते हैं कि उन्हें हमेशा लोगों को उस कुएं को खिलाना होगा, नहीं तो वो उन्हें भी अपने साथ ले जाएगी। अब अरुमुगम उनसे कहता है कि उन्हें इसके लिए पूरे गांव के लोग चाहिए होंगे, लेकिन मातम्मा कहती है कि यह असंभव है क्योंकि उन्हें नहीं पता कि कौन कब मरने वाला है। इस पर अरुमुगम कहता है कि वो सब लोग एक साथ मारे जाएंगे और वो एक बिजली का खंभा गिराता है जिसकी तार से सभी मारे जाते हैं। और यही वो सीन है जो हमने इस कहानी की शुरुआत में देखा था, यानी कि अरुमुगम ने अपने स्वार्थी इरादों को पूरा करने के लिए पूरे गांव की बलि चढ़ा दी थी। शायद ऐसा हो सकता है कि कई साल या हजारों साल पहले इसी गांव के लोगों ने इस कुएं को बंद किया होगा ताकि ऐसी चीज दोबारा ना हो। लेकिन इंसान का लालच कभी नहीं रुकता, बल्कि वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अब उस दिन इस गांव के सभी लोग मर गए थे और जो कोई भी दिखाई देते थे वो सब भूत थे। आगे अरुमुगम माथम्मा और मोहिनी के साथ मिलकर सभी की डेड बॉडीज को उसी कुएं में डालते हैं जिसके बदले में उन्हें बहुत सारा सोना मिलता है। लेकिन अरुमुगम बहुत ही बुरा और लालची था और वो बिना सोचे मोहिनी और माथम्मा को भी उस कुएं में फेंक देता है और इस तरह वो दोनों भी मर जाती है। यहीं पर वो कहानी भी खत्म होती है जो माथम्मा उन सबको बता रही थी, जिस पर किरण कहता है कि तुम्हें कहानी का तथ्य चाहिए। तो तथ्य तो यही होगा कि माथम्मा की आत्मा ने उन्हें परेशान किया, तो फिर मोहिनी और अरुमुगम की आत्मा कहाँ है? उन्हें पहला जवाब तो मिल जाता है क्योंकि मोहिनी की आत्मा कामिनी के शरीर में थी और वो उन्हें मारने आगे बढ़ती है कि तभी वहाँ नैना का बेटा पोन्नाबलम आता है जो एक तांत्रिक भी था। वो मोहिनी की आत्मा को काबू करके कामिनी के शरीर को जला देता है और मोहिनी की आत्मा को एक बोतल में कैद करता है। माथम्मा की आत्मा भी उन्हें मारने की कोशिश करती है, लेकिन देखते ही देखते वो गायब हो जाती है। उन्होंने मोहिनी की आत्मा को तो काबू कर लिया था, लेकिन माथम्मा की आत्मा अब वहाँ नहीं थी। तभी उसी कुएं की चुड़ैल वहाँ आती है
और खुद के कई सारे रूप बनाकर उनके सामने खड़ी हो जाती है ताकि सबकी नज़र उससे हट जाए और वो सबको लेकर वहाँ से चली जाए। वो सभी एकटक उस चुड़ैल को देख ही रहे थे कि उसी बीच वो भिखारी भी वहाँ आ जाता है जो खुद कई सालों से इस गाँव में फंसा हुआ था। वो भिखारी उस चुड़ैल से नजर हटाता है और पलक झपकते ही वो चुड़ैल उसे अपने साथ ले जाती है। अब वहाँ पर कई सारे चुड़ैलें आ जाती है, लेकिन सुबह होने की वजह से वो गायब हो जाती है। यानी कि सुबह होने पर उस चुड़ैल की शक्तियाँ काम नहीं करती थी, या फिर शायद उसे रोशनी से डर लगता था, जिस वजह से वो कुएं के अंदर अंधेरे में ही रहती थी। खैर अब पोन्नाबलम किरण और उसके दोस्तों को मारने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे ऐसा करने के लिए उसके पिता नैना ने कहा था। लेकिन होता कुछ ऐसा है कि वो गलती से खुद को और उसी के आदमी को मार देता है। इसके तुरंत बाद ही वो सब घर से बाहर भागते हैं और थोड़े ही आगे उन्हें श्वेता भी मिल जाती है और आखिरकार श्वेता के साथ वो उस गाँव से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। शहर पहुंचने पर किरण नैना से मिलता है और उससे लिए हुए सारे पैसे उसे सूद समेत लौटा देता है। साथ ही वो नैना को एक कांच का घड़ा भी देता है जिसके अंदर मोहिनी की आत्मा कैद थी। किरण नैना को उसके असली नाम से भी बुलाता है, जो कि असल में अरुमुगम था। यानी कि वो एक नई पहचान के साथ इतने सारे पाप करने के बावजूद उस खजाने से मौज कर रहा था। अरुमुगम किरण को उनके काम के पैसे देता है, लेकिन किरण उस पैसों को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि वो अब सही और सीधे रास्ते पर चल रहा था। किरण के वहां से जाने के तुरंत बाद ही अरुमुगम वो कांच का घड़ा खोलता है और उसमें से मोहिनी की आत्मा आती है, जो इतने सालों से अरुमुगम से बदला लेने की राह देख रही थी, और आखिरकार वो अपना बदला ले लेती है। दूसरी तरफ किरण और श्वेता उनकी शादी के बाद का जो काम अधूरा रह गया था वो पूरा करने की कोशिश कर ही रहे थे कि किरण सोचने लगता है कि इतने साल नैना के लिए काम करने के बाद भी उसे नैना का असली नाम नहीं पता था, तो अचानक से उसे ये सब कैसे पता चला। साथ ही वो ये भी सोचता है कि उन्होंने सिर्फ मोहिनी को पकड़ा था, लेकिन माथम्मा को नहीं पकड़ा। और किरण जब डरकर श्वेता की तरफ देखता है तो श्वेता वही कहती है जो मातम्मा कहती थी, मैं सुंदर तो हूँ ना। दरअसल यहाँ पर हुआ ये था कि मातम्मा की आत्मा ने श्वेता के शरीर पर काबू कर लिया था, और अगर आपने सही से गौर किया हो तो जब जब मातम्मा सामने आती थी तब तब श्वेता गायब हो जाती थी। और इसी सीन पर यह मूवी यही खत्म हो जाती है।